जिस तरह से मैंने भी बताया कि आज सियाहत का आलमी दिन है और पाकिस्तान के अंदर सियाहत विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई है। क्या समझते हैं आज के दिन के लिए पाकिस्तान में मज़ीद हम क्या कर सकते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर इनकरेज हों आने के लिए? थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और दुनिया में इसकी सेलिब्रेशंस हो रही हैं और बुनियादी बात ये है कि दुनिया टूरिज्म में हाई रैंकिंग की तरफ जो है ना कंपटीशन में सारी दुनिया लगी हुई है। अभी आप देखें वियतनाम को बहुत अरसा नहीं हुआ और ये भी पीक पर है। पाकिस्तान में कुदरत ने बहुत कुछ पाकिस्तान को दिया, चारों मौसम दी, खूबसूरती दी और फिर हमारे पास बहुत सारे अच्छे माउंटेनियरिंग टूरिज्म भी है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिच साइट्स भी हैं, हमारे पास इवन जो है ना हमारे पास मजहबी मुकामात भी हैं जहाँ दुनिया के लोग पाकिस्तान में वो भी देखने आते हैं। इसके बावजूद हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, पता नहीं 100-110 पर आना है। अब बुनियादी तौर पर पहली बात तो ये है कि टूरिज्म के लिए जरूरी है कि आपके पास स्टेबिलिटी आ जाए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ जाए, आपके पास सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी आ जाए। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। जब भी दुनिया में लोग जाते हैं, मैं और आपने भी अगर कहीं जाना है तो पहले ये देखना है कि ये मुल्क स्टेबल है, सिक्योर है, नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये इश्यूज हैं पिछले काफी अर्से से। इसके बावजूद दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास जितने रिच साइट्स हैं और हमारे जो लोग हैं, खासकर मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूंगा, ये टूरिस्ट फ्रेंडली लोग हैं यहाँ। इसको कंपेयर मरी के साथ भी नहीं किया जा सकता है। हॉस्पिटलिटी का बड़ा एक रुझान है, होस्ट का है, मेहमान नवाज लोग हैं, हमारे अपने कल्चर है, कुजीन्स है और फिर ये माउंटेन एरियाज का अपने एक तहजीब है, तो दुनिया इसको देखने आती है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि अब पहले यूरोप था तो इंडस्ट्रियल स्टेट था, लेकिन अब आप यूरोप देखें कि वहाँ भी टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट हो रहा है। विद इन यूरोप वो घूमते हैं और वहाँ उसकी इकोनॉमी को जो है ना वो ग्रोथ जो मिल रही है तो वो एक टूरिज्म से मिल रही है। हमारे पास इनबाउंड जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी अगर हम सही मैनेजमेंट करें तो यकीन करें कि बहुत कुछ जो है ना लोगों के पास पैसा है, लोग पाकिस्तान पूरे एरियाज को देखना चाहते हैं। तो इस समय में गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा जो माटो है वो है क्लीन एंड ग्रीन टूरिज्म, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले साल हमारे पास डोमेस्टिक 8.5 लाख आए थे, इस साल कोई 12 लाख के करीब ये चले जाएंगे। और कोविड के बाद चूंकि डिक्लाइन हुआ था उसी दौरान, लेकिन अब ये चूंकि अब काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। पिछले साल 16,000 हमारे पास फॉरनर्स आए, इस साल मेरा ख्याल है कि 25 से 30 हजार आ जाएंगे और इसमें हमने काफी रेवेन्यूज भी कलेक्ट किया। अच्छा गुलाम मोहम्मद साहब, जैसे अभी आपने खुद बात की है, आपका भी मुख्तलिफ जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ होगा टूरिज़्म के हवाले से भी, और वैसे भी हम जब भी कहीं जाते हैं एज ए टूरिस्ट तो हमें पहले ये इस बात की आपने खुद भी मेंशन किया कि सेफ्टी को लेकर, फिर वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ को लेकर हम हमेशा उसको आइडियलाइज करते हैं कि जी वहाँ पे टूरिस्ट के लिए बड़ा सेफ ये मुल्क है या जगह है, या वहाँ पे इनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी को वो यूटिलाइज कर रहे हैं बेहतर अंदाज में, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर आप तो खुद भी कह रहे हैं कि इतना अच्छा वेदर है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। हम इसको मज़ीद बेहतर, आपने जैसे कहा कि क्लीन एंड ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सेफ्टी और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या ओवरऑल हम अट्रैक्शंस को लेकर आपकी हुकूमत क्या कर रही है जी कि मज़ीद टूरिस्ट आए, उनको इनकरेज किया जाए कि वो उन इलाकों में आए और उसको देखें और सेफ फील करें सबसे बढ़कर? इसमें हमारे पास तो कुछ कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, जैसे कि हमारे पास टूरिस्ट को एक्सेस चाहिए जिस डेस्टिनेशन पे उसने जाना है। हमारे पास अभी गिलगित को आप देख लें तो PIA कभी हफ्ते में एक फ्लाइट आती है, तो कैसा टूरिज्म यहाँ प्रमोट होगा? ये तो जीबी गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है। जो जीबी गवर्नमेंट के डोमेन में है वो तो गवर्नमेंट कर रही है, तो कुछ चीजें फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में ही उनको करना चाहिए। अभी बल्तिस्तान में पिछले 2 साल से चूंकि वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट भी आ रही हैं, इस रीजन में फिर एक्सेस है, अभी लोग आ रहे हैं मुल्क के अंदर से, बाहर से आ रहे हैं। जाहिर है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को बाहर यूरोप या वियतनाम के एक पार्ट नहीं ला सकते, वहाँ उनकी मौशी हालत बहुत अच्छी है तो वो बहुत कुछ काम कर रही है। लेकिन हम अपने हुदूद में रहकर, अपने वसाइल, कलील वसाइल में रहकर जो कुछ हम कर सकते हैं, तो आपने ये देखा कि जो
फॉरनर्स हैं उनका तो ज्यादातर 80% वो गिलगित बल्तिस्तान ही आते हैं। और आज तक कोई ऐसा कोई मिस्टेक या गिलगित बल्तिस्तान की ना कोई कंप्लेंट्स नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, लोग आ रहे हैं, इससे मईशत पर असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट को भी पिछले साल हमने कोई 30 करोड़ रुपए हमने रेवेन्यू हासिल किया। हमारे पास माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं, ट्रेकिंग के लिए आते हैं और फिर जो है ना टूरिस्ट आते हैं। तो अच्छा है, गवर्नमेंट कॉन्शियस है और ये शऊर दे रही है पूरे इलाके में कि किस तरह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। इसके लिए पॉलिसी बन गई है, तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, भी आपने खुद बात कहा कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो आपकी कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। क्या आप लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं? आप लोगों की डिस्कशंस हैं कि मज़ीद कैसे बेहतर हो सकता है आपकी और उनकी कोऑर्डिनेशन से? जैसे आप फ़्लाइट्स का जिक्र कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स की कमी है, इस तरह से ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं आ पाती हैं, तो टूरिज़्म भी उस हवाले से इफेक्ट होता है। जी मैम, हमने हमेशा हाई लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इन इश्यूज को एड्रेस किया है कि वो तवज्जो दें। और हमारे लिए ये कम्युनिकेशन का बड़ा इशू है। तो हमारा पहाड़ी इलाका है और खासकर गर्मी में जब डिजास्टर आ जाए तो फिर जमीनी रास्ते मुनक़ते हो जाते हैं। ऐसी सूरत में भी यहाँ फ्लाइट्स का आना बहुत जरूरी है। और फिर बाज़ एरियाज में नेट के भी इशूज हैं और अभी SEO यहाँ काम कर रही है, साथ अभी जोन भी आ गई है, तो शायद इसमें मजीद बेहतरी आ जाए। हमने हमेशा इसकी बात की है, उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना इस पर तवज्जो देगी। ठीक हो गया। और इस साल आप लोगों ने क्या टारगेट आपके लोगों के मुताबिक है कि टूरिस्ट आएंगे, जाहिर है वेदर और दीगर चीज़ों को देखते हुए? पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो हमारे पास टूरिस्ट है, पिछले साल इन बाउंड टूरिस्ट हमारे पास 8.5 लाख थे। इस साल मेरा ख्याल है ये फिगर 13 लाख तक जाएगी बाय एंड ऑफ दिस ईयर। और जो फॉरनर्स है वो पिछले साल 16,000 थे और इस साल मेरा ख्याल है कि 25 से 30,000 तक फॉरनर्स टूरिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। और जिस तरह से आप क्लीन एंड सेफ या ग्रीन के हवाले से बात करते हैं, उसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं आपकी हुकूमत की जानिब से? हाँ मैम, देखिए इसमें तो हम टूरिस्ट को जो है हमारे जब हुदूद में आ जाते हैं तो हम उनको अवेयरनेस देते हैं। इसमें जो खासकर फॉरनर्स आते हैं तो इसका बड़ा ख्याल रखते हैं, क्लीन एंड ग्रीन, वो आपके माहौल को बिगाड़ते नहीं है। थोड़ा सा हमारा इनबाउंड जो टूरिस्ट है ज़ाहिर है कि उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता। हमारे पास बड़े अच्छे साइट्स हैं जहाँ पर जाते हैं, खासकर सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहरहाल अभी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम भी है, अगले साल से हम जो है ना इसको एक कैंपेन के तौर पर हम लेंगे ताकि जो भी टूरिस्ट आ जाए, जिस डेस्टिनेशन पे भी आ जाए, तो यहाँ के माहौल का, यहाँ के इक़दार का, यहाँ की तहजीब का भी ख्याल रखे। और ख़ासकर जो है ना ये क्लीन एंड ग्रीन जो टूरिज्म है इसकी तरफ हम राग़िब करें। तो इसको हमें ऐसे कैंपेन लेंगे और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी।